जब एक सख्त बाप और तड़पते बेटे के मिलने की घड़ी आई, तब तक तो शकील के काले इरादे ने उस घड़ी को चकनाचूर कर दिया था और गणपत का किस्सा खत्म कर दिया था। गबरू बबरू ने भी भीमा पर हमला कर दिया था। अकीरा घर लौट आई थी, पर क्या सुरीली उसे अपनाएगी? देखिए क्या होगा आगे की कहानी में। अकीरा, तुम ठीक तो हो ना? और वो आदमी तुम्हें क्यों लेने आया था? आखिर माजरा क्या है? अकीरा सागर की बात से गहरी सांस लेती है। यानी कि सागर को मेरे से जुड़ा सच बिल्कुल भी नहीं पता। मतलब जब तक वो बटन नहीं मिलेगा मैं यही रहूंगी। और अकीरा सागर को फिर से अपनी कहानी में उलझाने की कोशिश करती है। वो सागर, मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। क्या अकीरा? ये तो मैं भी समझ गई थी कि ये लड़की कुछ तो छिपा रही है। रूप की धनी है, चाल चलन से धनी है, तो हम फकीरों के यहाँ आकर क्यों रह रही है? कुछ तो गड़बड़ है, तभी ना। माँ तू शांत रह, मैं अकीरा पर पूरा विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेगी। मैं एक बहुत रईस मछुआरे परिवार से आई हूँ, यानी हमारा काम बहुत ज्यादा फैला हुआ है समुद्र के हर कोने में। मेरे बाबा ने मुझे असली मोती दिए थे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उन मोतियों की थैली मुझसे मेले में कहीं गुम गई। फिर उस काने आदमी को तो अभी भी लगता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन मेरे पास तो घर जाने लायक भी कुछ नहीं है। मैं उसे देती भी तो क्या देती, इसलिए कैसे भी करके मैं वहां से भाग आई। अकीरा, तुम सुरक्षित लौट आए, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। तुम भूल जाओ सब कुछ और जाओ, जाकर सो जाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा ना, जाओ आराम करो। और अकीरा अपने कमरे में चली जाती है। अगला दिन उगता है। सुरीली अपने काम से बाहर चली गई थी। अकीरा की भी आंख खुलती है तो वो आंखों को मलते हुए बाहर आती है। तभी उसे गणपत की तस्वीर फिर से दिखती है। सागर, जो ऐसे लड़की को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं और ले जाकर बांध कर फेंक देते हैं, उन्हें तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? हमारी दुनिया में तो उन्हें गुंडे कहते हैं। ओ गुंडे, तो ये जो है ना, ये आदमी गुंडे है सागर। ये भी तो था वहां पर जब उस काणे आदमी ने मेरा अपहरण किया था, तो ये आदमी भी वहां खड़ा हंस रहा था। तुम्हारे पिता गुंडे हैं, अब मैं सब जान गई हूँ। क्या अकीरा, खबरदार, ये क्या बोल रही हो तुम? कौन था? ये मेरे बाबा हैं अकीरा। सागर अकीरा की बात सुनकर आग बबूला हो उठता है। तुम्हारी मासूमियत मुझे भाती है, मगर ये नहीं कि तुम उस मासूमियत की आड़ में जो चाहे वो बोल दोगी। अकीरा, तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूंगा, तुम्हारी परियों वाली बातों पर भी, मगर तुम जो ये मेरे बाबा के बारे में बोल रही हो, इस बात पर मैं कभी एतबार नहीं करूंगा, कभी नहीं। सागर सुनो तो। बस अकीरा, मेहमान हो हमारी, मेहमान की तरह रहो। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, पर अपने परिवार का अपमान कभी नहीं सहूंगा, कभी नहीं। और सागर अकीरा से रूठकर चला जाता है। उधर जलपरी की दुनिया में पराग और सोनिया ने जमीन पर आने का फैसला कर लिया था। पराग, सोनिया, बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ संभाल लूंगा, पर तुमको अकीरा को किसी भी हाल में ढूंढ कर लाना ही होगा। और पराग और सोनिया जलपरी द्वारपालक के पास चले जाते हैं। उधर शाहीन अपने कमरे की ओर जा रहा था कि तभी उसे कुछ जलपरियों की खुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। अकीरा जिस पूल में थी उसी में गबरू बबरू भी कूद गए थे। क्या आज अकीरा शकील के हाथ में आ जाएगी? जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड। गबरू बबरू मजे से छपाक छपाक करते तैरते जा रहे थे कि वहीं शकील और सागर पूल से बाहर इधर उधर टहल रहे थे। कुछ देर अकीरा को अकेला छोड़कर मजे करने देता हूँ। हर वक्त किसी का परछाई की तरह साथ देना भी उसका दम घोट सकता है। सागर वहाँ से बाहर आ जाता है और चलने लगता है। तभी वह पीट करके शकील से आ टकराता है। आई एम सॉरी भाई साहब। शकील सागर की आवाज सुनते ही पलटता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे का चेहरा नजर आता है, उनको दरिया किनारे वाली रात नजर आती है। सागर को याद आता है कि शकील ने अकीरा को बहुत टॉर्चर किया था। वह सोचकर उसका खून खौल उठता है और सागर शकील के मुंह की ओर अपना मुक्का लेकर जाता है और रुक जाता है। तब उसे हेमा की बात याद आती है। वो काना आदमी ही तेरा दुष्ट बाप था बेटा। सागर अपना मुक्का हवा में ही रोक देता है। जी कर रहा है तेरा मुंह तोड़ दूं, पर मैं तो वो भी नहीं तोड़ सकता। अच्छे संस्कार हैं तेरे। जब मेरा मुंह नहीं तोड़ सकता तो मुझे रोकेगा कैसे? तू यहाँ है तो तेरी तो वो छमिया भी यही होगी ना? शकील तुरंत सीटी बजाकर गबरू बबरू को मैसेज भेजता है। वो लड़की यही कहीं है, ढूंढो नालायक को। सागर शकील से अकीरा को बचाने के लिए जोर से दौड़ता है। अकीरा पूल में तैरते हुए कहीं गुम हो गई थी और तभी गबरू को लंबे बालों वाली वह लड़की तैरती नजर आती है और दोनों उस दिशा में जाते हैं। वे जैसे ही उस लड़की को लपकते हैं तो वह कोई आंटी निकलती है जो गुस्से में आकर उनको कूट देती है। बदतमीज कहीं के,
आज तक जमीन सुरक्षित नहीं थी, अब तो पानी में भी मुझ जैसी सुंदर औरतें सुरक्षित नहीं है। हाय दैया, कैसे बचेगी मुझ जैसी सुंदर औरतें इस जहान में। भागो यहाँ से। गबरू बबरू कूट पीट कर सतह पर आते हैं और शकील को बात बताते हैं। हमको तो लगता है मालिक, इस पुल में ही कहीं कोई रहस्यमय दरवाजा छिपा है, जो वो जलपरी यहाँ से फुर्र हो गई। मालिक, क्यों ना हम जलपरी की जगह वो जादुई दरवाजा ढूंढे। अगर वो हमें मिल गया तो हम तो उस जैसी जितनी चाहें जलपरियों को दबोच सकते हैं मालिक। शकील गबरू की मूर्खता भरी बात पर उसे टपली मारता है। पागलों, क्या जलपरी की दुनिया ऐसे पब्लिक प्लेस पर होगी? तुम्हारी माँ ने तुमको क्या खिलाकर पैदा किया था जो तुम दोनों इस कदर गधे निकले? अब ढूंढो उसे, वो गई कहाँ? शकील की तरह सागर भी पागलों की तरह अपनी अकीरा को ढूंढ रहा था। अकीरा, कहाँ चली गई तुम? इससे पहले कि शकील तुम तक पहुँचे, मुझे तुमको बचाना होगा। तभी सागर का हाथ कोई पकड़ता है और जोर से खींचकर साइड में लेकर जाता है। सागर देखता है तो वह शॉल ओढ़े अकीरा थी। सागर अकीरा को देखते ही खुश होकर उसे बाहों में भर लेता है। थैंक गॉड, तुम ठीक हो अकीरा। तुम्हें पता है यहाँ कितना खतरा है। चलो यहाँ से जल्दी चलो। हाँ, मैंने उस कहानी को तुमसे बात करते देख लिया था और फिर देखा कि पानी में वो तो छोटी मछलियां वो बोने भी आ गए हैं। तो फिर मैंने मोटी आंटी को मेरी जगह तैरने को बोल दिया। हाँ हाँ, स्मार्ट तो हो ही तुम। सम्राट? वो कौन? वो भी हमारा दुश्मन है क्या? सागर अकीरा की मासूमियत पर फिर से माथा पीट ले। मरियम की बात सुनकर सागर को झटका लगता है। क्या अकीरा यहाँ नहीं आई है? मगर वो तो दरिया के लिए कल ही निकल गई थी पराग के साथ। क्या कहा? पराग के साथ? पर अभी तक ना पराग लौटा है ना अकीरा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? एक मिनट, रानी मरियम, क्या आपकी तबीयत कुछ खराब है क्या? बेटी को खो जाने से एक माँ ठीक हो सकती है क्या भला? मुझे तो हर तरफ मायूसी ही नजर आ रही है। जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। तभी सागर भी एक गहरी सोच में डूब गया था। अगर रानी मरियम की तबीयत एकदम ठीक है तो पराग ने अकीरा से ऐसा क्यों कहा? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शाहीन लुबीना अपने खेमे में जाते हैं तो वहाँ सब बदला बदला सा था। उस खेमे की सभी जलपरियां की त्वचा सामान्य के बजाय पूरी गुलाबी रंग की हो गई थी। शाहीन, ये हमारा ही खेमा है क्या? है तो हमारा ही खेमा लुबीना। तो फिर सब जलपरियों की त्वचा का रंग बदला बदला सा क्यों है? चलो पता करते हैं। और शाहीन लुबीना जलपरी सना के पास जाते हैं। सना, ये तुम सब इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो? सना उन दोनों को देखती है और देखते ही शैतानी हंसी हंसती है और मुंह फाड़कर जोर से चिल्लाती है। देखो, ये आ गए, सबको इकट्ठा कर लो। और जलपरी की चीख सुनकर ढेरों उसके जैसी जलपरियां भी वहां आकर शाहीन और लुबीना को घेर लेती हैं। तुम लोग ये क्या कर रही हो? भूलो मत, तुम मेरी प्रजा हो। हम दोनों तुम्हारे राजा रानी। तुम हमारे राजा नहीं हो, हमारे राजा दरबार में हैं, समझे? जलपरियां, सब मिलकर पकड़ लो इन्हें और ले चलो हमारे राजा के सामने। इन घुसपैठियों को दंड वही देंगे। शाहीन लुबीना अचंभित होकर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सारी जलपरियों ने दोनों को बंधक बनाकर वहां के दरबार की ओर बढ़ने लगती हैं। लुबीना शाहीन देख रहे थे कि वहां दरबार में बैठी एक जलपरी का रंग बदला हुआ है, जैसे किसी ने एक साथ सब पर जादू कर दिया हो। तभी राजा के सिंहासन घुमा हुआ होता है। तो आ गए तुम सब, आओ जल्दी आओ। गुस्ताख, कौन हो तुम जो हमारे खेमे पर अपना हक वसूल रहे हो? तुम्हारा खेमा नहीं, ये खेमा भी मेरा है और यहाँ की प्रजा भी, और अब से हम ही यहाँ के कर्ता धर्ता है। पर तुम दोनों की आवाज में बहुत बेचैनी लग रही है, जैसे तुम सजा पाने के अधिक इच्छुक हो। देखना चाहते हो मुझे? तो देखो। और राजा का सिंहासन घूमता है और उसकी हंसी की आवाज पूरी दरिया में गूंज उठती है। शाहीन लुबीना जैसे ही वहां बैठे शख्स की शक्ल देखते हैं, उन दोनों के चेहरे की हवाइयां एकदम उड़ जाती हैं। पराग, तुम? वहां और कोई नहीं, शाहीन के खेमे का सबसे वफादार नर जलपरी पराग बैठा हुआ था। हाँ, मैं। जो मेरा है उसे मैंने आखिर हासिल कर ही लिया, और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं वो तुमसे छीन लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज अगर बाबा देख रहे होते तो मेरी पीठ थपथपाकर शाबाश जरूर कहते। पराग, मगर तुम तो हमारे अपने बच्चे जैसे थे, फिर क्यों ये धोखा? क्यों? क्या कीरा सोनिया के गायब होने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था? तुम करना क्या चाह रहे हो और क्यों?
मुझे मेरे सवालों का जवाब दो पराग। सवाल सवाल सवाल, कितने सवाल पूछेगी बुढ़िया? जवाब चाहिए ना तुझे तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे। क्यों तेरी माँ ने मेरे बाबा के होते हुए इस नए खेमे को तुमको सौंपा, जबकि मेरे बाबा तेरी माँ के सबसे वफादार सेनापति थे? जब बारी आई उनको आगे बढ़ाने की, उनके हाथ खेमा देने की, तब तेरी माँ ने तुझे और इस बदजात शाहीन को ये खेमा सौंप दिया। और तो और फिर अगली राजकुमारी भी तय कर ली, सोनिया। हमारे क्या, हम नौकर की कौम क्या हमेशा नौकर बनकर ही रह जाएंगे? तुम गलत सोच रहे हो पराग, ऐसा कुछ नहीं है। चुप एकदम। आज सब बस मेरी सुनो, सिर्फ मेरी। राजा का बेटा ही हमेशा क्यों राजा बनता है? मेरे बाबा ने भी तो वफादारी की थी। जब बारी उनको इनाम मिलने की आई तो उनके हाथ सिर्फ धोखा लगा और ये दुख उन बेचारे को निगल गया। मेरे बचपन में ही मेरे बाबा मुझे छोड़कर दरिया में मिल गए। क्या इस बात की सही है तुम्हारे पास शाहीन? नहीं है ना? पर इस बार नहीं, इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जो योग्य है। और मैं पराग इस पद के लिए योग्य हूँ। क्यों मेरी जलपरियों, क्या कहती हो? हमें शक ना पूरा ना आधा, अमर रहे हमारा राजा। सब बोलो एक साथ, हमें शक ना पूरा ना आधा, अमर रहे पराग राजा। और सब वहां पराग के जयकारे लगाने लगे थे, क्योंकि सब पराग के वश में थे। बस बस, तुम्हारी वफादारी से मैं खुश हुआ। तो लुबीना, शाहीन, सजा के लिए तैयार हो? सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बनाकर अलग अलग कारागार में डाल दो। और हाँ, लुबीना को उसी जगह डालना जहां पहले से वो मानव बंदी है। जानते हो फिर क्या होगा? मानव होश में आएगा, इतनी सुंदर रानी देखेगा तो उसका मन मचलेगा। पर जब वो तुमको छुएगा तब तो तुम पत्थर बन जाओगी, रानी लुबीना। पराग लुबीना का चेहरा सहलाकर उसे छेड़ रहा था। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। थू, मुझे लगा था कि तुम मेरी सोनिया जैसे हो, पर नहीं, तुमने तो इस बिरादरी को ही कलंकित कर दिया है। बस बस, नौटंकी को खत्म करो। अब बारी है रानी मरियम की। अब कब्जा होगा अलग अंदाज से। मैं चला आराम करने, सबको एक साथ मारा जाएगा। सब्र रखना बस सब। पराग वहां से अपने कक्ष में चला जाता है और जलपरियां उन दोनों को बंदी बनाकर अलग अलग जेल में डाल देती हैं। ये क्या हो गया शाहीन? ना बच्चों का पता चल रहा है और ना हम रहे। नहीं लुबीना, रोना नहीं है। तुम रोगी तो वो मानव तुम्हारी आवाज से उठ जाएगा। मरियम हमको बचाने जरूर आएगी, जरूर। मगर अकीरा कहाँ है? सागर ने कहा था कि वो यहाँ आ गई है, तो क्या पराग ने अकीरा को भी कैद कर रखा है? तभी शाहीन को अपनी जेल में सुबकियों की आवाज सुनाई देती है। शाहीन पलटकर इधर उधर देखता है, पर वहां कोई भी नजर नहीं आता। फिर उसे फिर से रोने की सुबकियां सुनाई देती हैं। कौन है? अरे कोई मायावी हो तो चले जाओ, हमें तंग करने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। शाहीन परेशान होकर बैठ जाता है, पर तभी उसे अपने बगल से फिर सुबकियों की आवाज आती है। आखिर इस दीवार से ऐसी आवाजें क्यों? अकीरा खुद को छुड़ाकर अंधेरे में अपने काम को अंजाम देती है, और जैसे ही अंधेरा छटता है, बबरू की चीखने की जोरदार आवाज आती है। मालिक, वो लड़की तो भाग गई मालिक। भाग गई? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? वो खुली कैसे? नालायको, तुमने क्या अनर्थ किया है? तुम जानते भी हो क्या? मेरा मटन, हाय मेरा मटन। तभी गबरू चिल्लाता है। मालिक, इधर आकर जल्दी देखिए, जल्दी आइए मालिक। शकील उस बटन वाली जगह तुरंत जाता है तो देखता है कपड़ों में लिपटा बटन तो अपनी ही जगह सुरक्षित रखा है। ये देख शकील और उसकी टीम बड़ी खुश होती है, मगर भीमा का मन अंदर से उदास था। उस छोरे ने मन ने एक मौका दिया से, पर वो उसका भी फायदा उठाने की अकल न रखती। पता नहीं अब कहाँ भटक रही होगी बेचारी। सब खुशियां मना रहे थे कि तभी उस और सागर की जिंदगी में तो एकदम ही वीरान अंधेरा छा चुका था। एकदम वीरान। वो सुरीली व हेमा के सामने विलाप कर रहा था। तभी हेमा आकर उसे संभालती है। जिस माँ से तू सवाल कर रहा है ना लड़के, उस माँ ने तुझसे कभी सवाल ना किया कि तुझे खुद से सीने लगाकर रखा या जुदा कर दे। तो आज ऐसे भी कोई आदमी आकर तुझे कुछ भी कहेगा तो तू सुरीली से बने तेरे ममता के रिश्ते पर सवाल पूछेगा। हाँ 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 पूछूंगा, क्योंकि मेरा हक है पूछना। क्यों ना पूछूं मैं? क्या मुझे मेरी ही कहानी जानने का हक नहीं है? बताओ। हक है
तू सुन, तू गणपत की औलाद नहीं है। इसका मतलब मेरी माँ और वो काना आदमी, इन दोनों का चक्कर था। ये सुनते ही सुरीली सागर को चाटा जड़ देती है। सागर, जानने की इच्छा में अपने होश मत खो। आखिर पूरी बात सुने बिना तो कभी नहीं। तू शकील और मेरी भाभी निर्मा का बेटा है। शकील को हमेशा से अपनी बीवी से शिकायतें रहती थी। इसके चलते कभी उसे मारता, कूटता, पीटता, हमेशा दर्द ही देता रहता था, मगर मेरी भाभी उफ तक न करती। फिर तू आया, शकील और निर्मा का बेटा। सबने सोचा शकील के बर्ताव में अब तो बदलाव आ जाएगा, पर कुत्ते की दुम नलकी में डालने से कहां सीधी हो सकती थी। और एक दिन, उस दिन शकील निर्मा अपने नए जन्मे बेटे के साथ नाव से दूसरी जगह जा रहे थे। हमेशा की तरह वही उसका भाभी से खिटपिट चल रहा था। तुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, जी तो कर रहा है तुझे डुबो कर मार डालो। रोज रोज की जिल्लत से अच्छा है तो मार ही दो ना जी, पर मारने से पहले अपनी औलाद का मुंह जरूर देखना कि वो माँ बिना रह सकेगा या नहीं। तू और तेरा बेटा दोनों ही दरिया में डूब जाओ। पानी के ऊपर जहाँ ये सब चल रहा था, वहीं मरियम अपनी बेटी की चिंता में बहुत घबराई हुई सी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी अचानक जलपरी लैंड में जोरदार भूकंप आने लगता है और पूरे पानी में तूफान मच जाता है। मछलियों के झुंड सब आकर जलपरी के घरों में दुबक जाते हैं। उधर सोनिया भी आराम से टहल रही थी, उसे भी वही कंपन सुनाई देती है। ये कैसी हलचल है? मुझे माँ बाबा और पराग को बताना होगा। सोनिया तैरती हुई जा रही थी कि वो अंधेरे में कहीं गुम जाती है और अचानक उसकी चीख सुनाई पड़ती है। पानी में चारों ओर खून ही खून हो जाता है और सोनिया की कहीं कोई खबर नहीं आती। जलपरी की दुनिया में एक झटके में तूफान आ चुका था। पूरी दुनिया इधर से उधर लुढ़क चुकी थी। सोनिया की आवाज सुनकर लुबीना और शाहीन दौड़ते हुए आते हैं। मेरी बच्ची सोनिया, सोनिया कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? सोनिया! लुबीना के लाख बार आवाज लगाने पर भी जब उसकी बेटी नहीं पुकारती तो लुबीना जोरों से रोने लगती है। सोनिया, सोनिया, मेरी बच्ची, न जाने किसका ग्रहण लग गया हमारी इस छोटी सी दुनिया को। शाहीन, ये सब क्या हो रहा है? पहले मरियम की अकीरा और अब हमारी सोनिया। कौन कर रहा है ये सब? मुझे मेरी बच्ची चाहिए शाहीन, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। जितना गम तुमको है उतना ही मुझे भी है लुबीना। सोनिया मेरी भी औलाद है, मगर अगर तुम इस तरह टूटोगी तो खेमे की बाकी जलपरियों को कौन संभालेगा? देखो कितनी डरी हुई है बेचारी सबकी सब। तुम उनकी रानी हो, तुम्हें उनकी हिम्मत बनोगी। और रही बात सोनिया की, तो मैं वादा करता हूँ तुमसे, उसे सही सलामत ले आऊंगा। पर कहीं ये सब मरियम ने... शाहीन, तुम अच्छे से जानते हो मरियम ये सब कभी नहीं करेगी। वो कितनी ही गुस्सा हो जाए, हमसे नफरत करे, पर कभी अपनी बिरादरी वालों को खरोच भी नहीं देगी। इसलिए वो हम सबकी भी रानी है। मरियम ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मेरी सोनिया, ओह मेरी चुई मुई, कहाँ है तू? शालीन लुबीना को गले से लगाकर उसका दर्द बांटता है। रानी मरियम, कहीं ये उत्पात पड़ोसी खेमे में हमें तंग करने के लिए तो नहीं किया? कहीं लुबीना रानी? खबरदार जो ऐसी बात भी अपने जहन में लाई हो। हमारी रंजिशें आपसी हैं, मगर कभी भी बिरादरी के खिलाफ वो रंजिशें नहीं हो सकेगी। लुबीना सब कर सकती है, मगर अपनी बिरादरी से गद्दारी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। ये माजरा कोई और ही है, और वो भी बहुत ही खतरनाक। तभी जलपरियों में हलचल मच जाती है। पता है, बगल वाले खेमे की रानी की बेटी अचानक पानी में गायब हो गई है। कौन? वो सोनिया? क्या कहा? वो गायब हो गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है बहन। चल, हम तो कोई सुरक्षित कोना ढूंढ लेते हैं जल्दी से। और मरियम ये सुनकर बुरी तरह हिल जाती है। पहले अकीरा, अब सोनिया, आखिर ये सब हो क्या रहा है? उधर शाहीन पानी से बाहर जाने लगता है कि तभी उसे भी द्वार पर ही रोक लिया जाता है। राजा, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, लॉकडाउन लग चुका है। जब तक खतरा नहीं टलेगा हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लुबीना और शाहीन विलाप करके रह जाते हैं। आखिर गई कहाँ सोनिया और क्या हुआ उसके साथ, और ये भूकंप कैसा? आइए देखते हैं आगे। शकील अपने चेले गबरू और बबरू के साथ जमीन में कुछ खुदवा रहा था और गबरू बबरू भीमा की मदद से बड़े ही जोर शोर से हथौड़े फावड़े की मदद से जमीन पर चोट किए जा रहे थे, जिस कारण समुद्र का पूरा किनारा हिल रहा था। तभी गबरू की चीख आती है। मालिक मिल गया, मालिक मिल गया। बहुत इतनी जोर से चीखेगा तो जमीन की बजाय मेरे कान में गड्ढा खुद जाएगा। हॉली बोल।